मित्रों, तंत्र के क्षेत्र में सबसे प्रभावी हैं 10 महाविद्या। गुण और प्रकृति के कारण इन सारी महाविद्याओं को 2 कुलों में बटा जाता है, जिसे काली कुल और श्री कुल कहा गया है। साधकों का अपनी रुचि और भक्ति के अनुसार किसी एक कुल की साधना में अग्रसर होना चाहिए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों की स्रोत यही 10 महाविद्या हैं। इन्हें शक्ति भी कहा जाता है। मान्यता है कि शक्ति के बिना देवाधिदेव शिव भी शव के समान हो जाते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति भी इन्हीं में निहित है। सिक्के का दूसरी पहलू यह भी है कि शक्ति की पूजा शिव के बिना अधूरी मानी जाती है। इसी तरह शक्ति के विष्णु रूप में भी 10 अवतार माने गए हैं। किसी भी महाविद्या के पूजन के समय उनकी दाईं ओर शिव का पूजन ज्यादा कल्याणकारी होता है। अनुष्ठान या विशेष पूजन के समय इसे अनिवार्य मानना चाहिए। जब जब माता आदि शक्ति ने अपना अलग अलग रूप धारण किया, तब तब भगवान शिव भी अलग अलग रूप में माता के साथ विद्यमान रहे। जैसे माता काली के साथ महाकाल रूप में, माता तारा के साथ अक्षोभ्य रूप में, माता षोडशी के साथ कामेश्वर रूप में, माता भुवनेश्वरी के साथ त्रयंबक रूप में, त्रिपुर भैरवी के साथ दक्षिणा मूर्ति रूप में, माता छिन्नमस्ता के साथ क्रोध भैरव रूप में, देवी धुमावी के साथ चूंकि विधवा रूपिणी हैं, इसलिए शिव भी नहीं है। माता बगला के साथ मृत्युंजय रूप में, देवी मातंगी मातनक के रूप में और माता कमला के साथ विष्णु रूप में विद्यमान रहते हैं। 10 महाविद्या से ही विष्णु के भी 10 अवतार माने गए हैं। जैसे काली से कृष्ण, तारा से मत्स्य, षोडशी से परशुराम, भुवनेश्वरी से वामन, त्रिपुर भैरवी से बलराम, छिन्नमस्ता से नृसिंह, धूमावती से वाराह, बगला से कूर्म, मातंगी से राम और कमला से बुद्ध विष्णु का कल्कि अवतार दुर्गा जी का माना गया है। 10 महाविद्या के बारे में कुछ भी कहना मानो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। सारी शक्ति एवं सारे ब्रह्मांड की मूल में है ये 10 महाविद्या। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन जालों में उलझा रहता है और जिस सुख तथा अंततः मोक्ष की खोज करता है, उन सभी के मूल यही 10 महाविद्या हैं। 10 का सबसे ज्यादा महत्व है। संसार में 10 दिशाएं स्पष्ट हैं ही, इसी तरह 1 से 10 तक के बिना अंकों की गणना संभव नहीं है। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति माता पार्वती की ही रूप मानी जाती हैं। एक कथा के अनुसार महादेव से संवाद के दौरान एक बार माता पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हो गईं। क्रोध से माता का शरीर काला पड़ने लगा। यह देख विवाद टालने के लिए शिव वहां से उठकर जाने लगे तो सामने दिव्य रूप को देखा। फिर दूसरी दिशा की ओर बढ़े तो अन्य रूप नजर आया। बारी बारी से 10 दिशाओं में अलग अलग दिव्य दैवीय रूप देखकर स्तंभित हो गए। तभी सहसा उन्हें पार्वती का स्मरण आया तो लगा कि कहीं यह उन्हीं की माया तो नहीं। उन्होंने माता से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके समक्ष कृष्ण वर्ण में जो स्थित हैं, वह सिद्धिदात्री काली हैं। ऊपर नील वर्णा सिद्धि विद्या तारा, पश्चिम में कटे सिर को उठाए मोक्षा देने वाली श्याम वर्णा छिन्नमस्ता, बाईं तरफ भोगदात्री भुवनेश्वरी, पीछे ब्रह्मास्त्र एवं स्तंभन विद्या के साथ शत्रु का मर्दन करने वाली बगला, अग्निकोण में विधवा रूपिणी स्तंभवन विद्या वाली धूमावती, नैऋत्य कोण में सिद्धि विद्या एवं भोगदात्री दायिनी भुवनेश्वरी, वायव्य कोण में मोहिनी विद्या वाली मातंगी, ईशान कोण में सिद्धि विद्या एवं मोक्षदात्री षोडशी और सामने सिद्धि विद्या और मंगलदात्री भैरवी रूपा में मैं स्वयं उपस्थित हूँ। उन्होंने कहा कि इन सभी की पूजा अर्चना करने में चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, भोग, मोक्ष और अर्थ की प्राप्ति होती है। इन्हीं की कृपा से षटकर्णों की सिद्धि तथा अभिष्टि की प्राप्ति होती है। शिवजी के निवेदन करने पर सभी देवियां काली में समाकर एक हो गईं। मित्रों, 10 महाविद्या में प्रथम माता काली है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है।
माता अपने हाथ में त्रिशूल, शंख, वज्र, दंड, धनुष, बाण, सुदर्शन चक्र, भाला, कमल पुष्प और तलवार धारण करती हैं। इनका बीज मंत्र क्रीम है। महाकाली साधना को सिद्ध करने वाले साधक को जो सबसे पहली सिद्धि मिलती है उसे वाक सिद्धि कहते हैं। इस सिद्धि में साधक जो भी बोलता है वो सच हो जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक किसी के भी भूत, भविष्य और वर्तमान को बता सकता है। चाहे तो वो किसी का अच्छा या बुरा भी कर सकता है। माँ काली शत्रु का विनाश करने के लिए भी शक्ति प्रदान कर देती हैं। तारा 10 महाविद्याओं में से द्वितीय महाविद्या है। माता तारा का निवास स्थान शमशान है। तारा का अर्थ है तारने वाली, अर्थात पार कराने वाली। तारा का बीज मंत्र स्त्रीम है। यह अपनों हाथों में खड्ग और कटार धारण करती हैं। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी है। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तंत्र साधकों के लिए सर्वसिद्धिकारक माना गया है। तारा माँ को जागृति करने के लिए ओम ह्रीं स्त्रीम हुम फट मंत्र का जाप कर सकते हैं। तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी है। इन्हें ललिता, राज राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इनके चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। इनका मंत्र ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीय नमः है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा समस्त अनिष्टों और दुर्भाग्यों का नाश करती हैं। उनके भक्त महान साधक तथा समस्त ऐश्वर्य के स्वामी बनते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को तंत्र मंत्र की समस्त शक्तियां तथा मृत्यु पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। चौथी महाविद्या देवी भुवनेश्वरी है। त्रिनेत्र वाली देवी भुवनेश्वरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ वरदान देने की मुद्रा में है, तो वहीं दूसरे हाथ में उन्होंने अंकुश धारण किया हुआ है, तो वहीं बाकी 2 हाथ पाश एवं अभय मुद्रा में हैं। इनका मंत्र ओम ह्रीं भुवनेश्वरीय ह्रीं नमः है। पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना फलदायी मानी जाती है। यह शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानी जाती है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्ति होती है और जीवन में मान सम्मान मिलता है। 5वीं महाविद्या देवी छिन्नमस्ता है। छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका 10 महाविद्याओं में से एक है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में खड्ग है। इनका स्वरूप कटा हुआ सिर और बहती हुई रक्त की 3 धाराएं से सुशोभित रहता है। माता छिन्नमस्ता का मूल मंत्र इस प्रकार है: ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचन्य हुम हुम फट स्वाहा। इनकी पूजा करने से साधक को भौतिकी और आर्थिक सभी सुख प्राप्त होते हैं। व्यक्ति का जीवन उज्ज्वल हो जाता है। भगवान परशुराम ने इसी विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया था। छठा महाविद्या देवी भैरवी है। माँ भैरवी के 2 रूप माने जाते हैं तथा वे दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। मुख्य रूप एकदम भयंकर व दुष्टों का नाश करने वाला है, जो माँ काली के समान ही है। जिस प्रकार माँ काली का रूप अत्यंत भीषण व रक्तरंजित होती हैं, ठीक उसी प्रकार माँ भैरवी का ही रूप है। दोनों के रूप को भिन्न नहीं माना जा सकता है, इसलिए माँ भैरवी को माँ काली भी कह दिया जाता है। माँ के इस रूप में वे काले वर्ण में हैं, जिनके केश खुले हुए हैं। साथ ही माँ के 3 नेत्र हैं तथा जीभ लंबी व बाहर निकली हुई है, जिसमें से रक्त निकल रहा है। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने खड्ग, तलवार, राक्षस की खोपड़ी पकड़ी हुई है तथा एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो उनके भक्तों को अभय प्रदान करता है। माँ राक्षस की खोपड़ियों के आसन पर विराजमान है, जो उनके रूप को और भी भीषण बनाता है।
दूसरा रूप में माँ एक कमल के आसन पर विराजमान हैं, जिनका वर्ण सुनहरा है। उनके इस रूप में सूर्य के समान तेज हैं, जिनके सिर पर मुकुट हैं। माँ के केश खुले हुए हैं व 3 नेत्र हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने पुस्तक व जपमाला पकड़ी हुई हैं, जबकि अन्य 2 हाथ वरदान व अभय मुद्रा में हैं। माँ अपने इस रूप में भी गले में राक्षसों की खोपड़ियों की माला पहने हुई हैं। माता भैरवी का मंत्र इस प्रकार है: नीम भैरवी क्लौह नीम स्वाहा। भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। 7वीं महाविद्या धूमावती है। माँ धूमावती को विधवा रूप में पूजा जाता है। वह सफेद कपड़े धारण करने वाली देवी हैं, जो अपने बाल खुले रखती हैं। माता धूमावती अपने हाथ में सुक रखी हुई है। ऋग्वेद में इन्हें सुत्रा कहा गया है। इनका मंत्र इस प्रकार है: धूम धूम धूमावती देव्यै स्वाहा। धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं। इनका कोई भी स्वामी नहीं है। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। तंत्र के क्षेत्र माता धूमावती को सबसे शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। इन्हें माता पीतांबरा भी कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग है वो इन्हीं की वजह से है। देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हैं। देवी त्रिनेत्रा हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, पीले शारीरिक वर्ण युक्त है। देवी ने पीला वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती हैं। यह रत्नमय रथ पर आरूढ़ होकर शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु या दैत्य के जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी के इस जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती हैं। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है तथा शव पर ही आरूढ़ हैं तथा दैत्य या शत्रु की जिह्वा को पकड़ रखा है। यह देवी भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी है। बगलामुखी की साधना दुश्मन के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। जो साधक नवरात्रि में इनकी साधना करता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं बगुलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। 9वीं महाविद्या देवी मातंगी हैं। माता के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। मां रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है। देवी के दाएं हाथों में वीणा तथा कपाल है तथा बाएं हाथों में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। जो भक्त अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं उन्हें मां मातंगी की आराधना करना चाहिए। जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वह अपने खेल, कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। 10वीं महाविद्या माता कमला है। माता रंग सुनहरा है। इन्हें 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है। कमला माता 2 भुजाओं में कमल के फूल धारण करती हैं और शेष 2 भुजाओं से वरदान देने वाली और निर्भय मुद्रा बनाती हैं, जिसे क्रमश वरदान और अभय मुद्रा के नाम से जाना जाता है। मां कमला की साधना समृद्धि, धन, नारी, पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है।
इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्यावान हो जाता है। इनका मंत्र इस प्रकार है, हसो जगत प्रसुप्तये स्वाहा। मित्रों, 10 महाविद्याओं में धूमावती महाविद्या साधना अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस साधना के बारे में 2 बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रथम तो यह मां दुर्गा की विशेष कलह निवारिणी शक्ति है। दूसरी यह कि यह पार्वती का विशाल एवं रक्ष स्वरूप है। इनका क्षुधा से विचलित कृष्ण वर्णीय रूप है, जो अपने भक्तों को अभय देने वाली तथा उनके शत्रुओं के लिए साक्षात काल स्वरूप है। साधना के क्षेत्र में 10 महाविद्याओं के अंतर्गत धूमावती का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। जहां धूमावती साधना संपन्न होती है, वहां इसके प्रभाव से शत्रु नाश एवं बाधा निवारण भी होता है। धूमावती साधना मूल रूप से तांत्रिक साधना है। इस साधना के सिद्ध होने पर भूत प्रेत पिशाच व अन्य तंत्र बाधा का साधक व उसके परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु उसकी प्रबल से प्रबल बाधाओं का भी निराकरण होने लग जाता है। धूमावती का स्वरूप क्षुधा अर्थात भूख से पीड़ित स्वरूप है और इन्हें अपने भक्षण के लिए कुछ न कुछ अवश्य चाहिए। जब कोई साधक भगवती धूमावती की साधना संपन्न करता है तो देवी प्रसन्न होकर उसके शत्रुओं का भक्षण कर लेती है और साधक को अभय प्रदान करती हैं। 10 महाविद्याओं में धूमावती एक प्रमुख महाविद्या है, जिसे सिद्ध करना साधक का सौभाग्य माना जाता है। जो लोग साहसपूर्वक जीवन को निष्कंटक रूप से प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, उन्हें भगवती धूमावती साधना संपन्न करनी ही चाहिए। भगवती धूमावती साधना सिद्ध होने पर साधक को अनेकों लाभ मिलने लगते हैं। धूमावती सिद्ध होने पर साधक का शरीर मजबूत व सुदृढ़ हो जाता है। उस पर गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास और किसी प्रकार की बीमारी का तीव्र प्रभाव नहीं पड़ता है। धूमावती साधना सिद्ध होने पर साधक की आंखों में साक्षात अग्निदेव उपस्थित रहते हैं और वह तीक्ष्ण दृष्टि से जिस शत्रु को देखकर मन ही मन धूमावती मंत्र का उच्चारण करता है, तो वह शत्रु तत्क्षण अवंती की ओर अग्रसर हो जाता है। इस साधना के सिद्ध होने पर साधक की आंखों में प्रबल सम्मोहन व आकर्षण शक्ति आ जाती है। इस साधना के सिद्ध होने पर भगवती धूमावती साधक की रक्षा करती रहती है और यदि वह भीषण परिस्थितियों में या शत्रुओं के बीच अकेला पड़ जाता है तो भी उसका बाल भी बांका नहीं होता है। शत्रु स्वयं ही प्रभावहीन एवं निस्तेज हो जाते हैं। इस साधना के माध्यम से आपके जितने भी शत्रु हैं, उनका मान मर्दन कर जो भी आप पर तंत्र प्रहार करता है, उस पर वापस प्रहार कर उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। जिस प्रकार तारा समृद्धि और बुद्धि की, त्रिपुर सुंदरी पराक्रम और सौभाग्य की सूचक मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार धूमावती शत्रुओं पर प्रचंड वज्र की तरह प्रहार कर नेस्तनाबूद करने वाली देवी मानी जाती है। यह अपने आराधक को बड़ी तीव्र शक्ति और बल प्रदान करने वाली देवी है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों में साधक की सहायता करती है। सांसारिक सुख अनायास ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाते, उनके लिए साधनात्मक बल की आवश्यकता होती है, जिससे शत्रुओं से बचा रहकर बराबर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहा जा सके। मगर आज के समय में आपके आसपास रहने वाले और आपके नजदीकी लोग ही कुचक्र रचते रहते हैं और आप सोचते रहते हैं कि आपने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, तो मेरा कोई क्यों बुरा सोचेगा। काश ऐसा ही होता, मगर सांसारिक माया के इस दुनिया में कोई किसी को चैन से रहते हुए नहीं देख सकता और आपकी पीठ पीछे कुचक्र चलते ही रहते हैं। इनसे बचाव का एक ही सही तरीका है, धूमावती साधना। इसके बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। समाज में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि अचानक से किसी परिवार में परेशानियां शुरू हो जाती है और व्यक्ति जब ज्यादा परेशान होता है तो किसी डॉक्टर को दिखाता है।
मगर महीनों इलाज कराने के बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं होती। तब कोई दूसरी युक्ति सोचकर किसी अन्य जानकार को दिखाता है और मालूम पड़ता है कि किसी ने कुछ करा दिया था या टोना टोटका जैसा कुछ मामला था। ऐसे में जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उन्हें भी इस पर विश्वास हो जाता है कि वास्तव में इस समाज में रहना कितना मुश्किल काम है। मित्रों, धूमावती दारूण विद्या है। सृष्टि में जितने भी दुख, दारिद्र्य, चिंताएं, बाधाएं हैं, इनके शमन हेतु धूमावती से ज्यादा श्रेष्ठ उपाय कोई और नहीं है। जो व्यक्ति इस महाशक्ति की आराधना उपासना करता है उस पर महादेवी प्रसन्न होकर उसके सारे शत्रुओं का भक्षण तो करती ही है, साथ ही उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होने देती, क्योंकि इस साधना से मां भगवती धूमावती लक्ष्मी प्राप्ति में आ रही बाधाओं का भी भक्षण कर लेती है। अतः लक्ष्मी प्राप्ति हेतु भी इस शक्ति की पूजा करते रहना चाहिए। अब चलिए आपको साधना विधान के बारे में बताते हैं। इस साधना को धूमावती जयंती, किसी भी माह की अष्टमी, अमावस्या अथवा रविवार के दिन से आरंभ किया जा सकता है। इस साधना को किसी खाली स्थान पर, श्मशान, जंगल, गुफा या किसी भी एकांत स्थान या कमरे में करनी चाहिए। यह साधना रात्रिकालीन है और इसे रात में 9 बजे के बाद ही संपन्न करना चाहिए। सबसे पहले नहाकर लाल वस्त्र धारण कर, गुरु पीतांबर ओढ़कर, लाल ऊनी आसन पर बैठकर पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर साधना करनी चाहिए। साधक अपने सामने चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें। इस साधना में मां भगवती धूमावती का चित्र, धूमावती यंत्र और काली हकीक माला की विशेष उपयोगिता बताई गई है। परंतु यदि सामग्री उपलब्ध ना हो तो किसी ताम्र पात्र में धूम बीज का अंकन काजल से करके उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दें और उसे ही मां धूमावती मानकर उसका पूजन करना चाहिए। जाप के लिए रुद्राक्ष माला का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले साधक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर धूप अगरबत्ती भी लगा दे। फिर सामान्य गुरु पूजन संपन्न करे और गुरु मंत्र का 4 माला जाप कर ले। फिर सद्गुरुदेव जी से धूमावती साधना संपन्न करने की अनुमति लें और साधना की निर्बाध पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करे। इसके बाद साधक संक्षिप्त गणेश पूजन संपन्न करे और वक्रतुंडाय हूं मंत्र की 1 माला जाप करे। फिर भगवान गणपति जी से साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करे। फिर साधक संक्षिप्त भैरव पूजन संपन्न करे और ओ अघोर रुद्राय नमः मंत्र की 1 माला जाप करे। फिर भगवान अघोर रुद्र भैरव जी से साधना की निर्बाध पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करे। इसके बाद साधक को साधना के पहले दिन संकल्प अवश्य लेना चाहिए। साधक दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि मैं अमुक नाम का साधक, गोत्र अमुक, आज से श्री धूमावती साधना का अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं नित्य 21 दिनों तक 51 माला मंत्र जाप करूंगा। माँ मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे मंत्र की सिद्धि प्रदान करे तथा इसकी ऊर्जा को मेरे भीतर स्थापित कर दे। इसके बाद साधक माँ भगवती धूमावती का सामान्य पूजन करे। काजल, अक्षत, भस्म, काली मिर्च आदि से पूजा करके कोई भी मिष्ठान्न भोग में अर्पित करे। इसके बाद हाथ में जल लेकर विनियोग पढ़कर भूमि पर जल छोड़े। विनियोग, शादी, करन्यास, हृदयादि न्यास और ध्यान का मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद साधक हाथ जोड़कर निम्न श्लोकों का उच्चारण करते हुए मां भगवती धूमावती का ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान करने के बाद साधक भगवती धूमावती के मूल मंत्र का 51 माला जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। मंत्र जाप के उपरांत साधक दिए जा रहे श्लोक का उच्चारण करने के बाद एक आचमनी जल छोड़कर संपूर्ण जाप भगवती धूमावती को समर्पित कर दें। मंत्र इस प्रकार है: ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी।
इस प्रकार यह साधना क्रम साधक नित्य 21 दिनों तक निरंतर संपन्न करें। मंत्र महोदधि ग्रंथ के अनुसार इस मंत्र का पुरश्चरण 1,00,000 मंत्र जाप है। तद्दशांश हवन करना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो 10,000 अतिरिक्त मंत्र जाप कर लेना चाहिए। इस तरह से यह साधना पूर्ण होकर कुछ ही दिनों में अपना प्रभाव दिखाती है। यह दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य में बदलने की अचूक साधना है। इस साधना के बारे में कहा गया है कि बंदूक की गोली एक बार को खाली जा सकती है, मगर इस साधना का प्रभाव कभी खाली नहीं जाता। महाविद्याओं में धूमावती साधना 7वें नंबर पर आती है। यह शत्रु का भक्षण करने वाली महाशक्ति और दुखों से निवृत्ति दिलाने वाली देवी है। इस साधना के माध्यम से साधक में बुरी शक्तियों को पराजित करने की और विपरीत स्थितियों में अपने अनुकूल बना देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, उसके सामने सभी को हार माननी पड़ती है, परंतु जो समय पर हावी हो जाता है वह उससे भी ज्यादा ताकतवर कहलाता है। परिपूर्ण होना केवल शक्ति साधना के द्वारा ही संभव है। इसके माध्यम से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित किया जा सकता है। आपकी साधना सफल हो और मां भगवती धूमावती का आपको आशीष प्राप्त हो। नमस्कार मित्रों, दैविक शक्तियां चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को ह्रीं बीज मंत्र के रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। आज मैं बताऊंगा कि ग्रंथों और पुराणों में इसके रहस्य के बारे में क्या कहा गया है। मंत्र उच्चारण से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि का मंत्र के साथ विशेष प्रभाव होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति वस्तु ज्ञानार्थी स्थान में कुछ संकेत प्रयुक्त होते हैं, ठीक इसी प्रकार मंत्रों के द्वारा देवी देवताओं को संकेत द्वारा संबोधित किया जाता है। इसे बीज मंत्र कहते हैं। कुछ बीज मंत्र इस प्रकार से हैं, जैसे कि ओम परमात्मा का बीज मंत्र है, ह्रीं माया का बीज मंत्र, श्रीं लक्ष्मी बीज, त्रि काली, ऐं सरस्वती बीज, क्लीं कृष्ण का बीज मंत्र है। ह्रीं माया बीज मंत्र यह भुवनेश्वरी देवी का बीज मंत्र है। इससे वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। यह महाशक्तिशाली बीज मंत्र माया बीज मंत्र है। इसका अर्थ है कि हे प्रकृति रूप में शिव के साथ विद्यमान आदिशक्ति, मेरी रक्षा करो, मेरे दुख का हरण करो। मित्रों, देवी भुवनेश्वरी सभी जीवित प्राणियों की माता है। वह तंत्र क्षेत्र में 10 महाविद्याओं की चौथी प्रमुख देवी हैं। 10 महाविद्या को 10 महान रहस्य या 10 महान विद्याओं के नाम से भी जाना जाता है। चौथी विद्या देवी भुवनेश्वरी हैं। उन्हें देवी शक्ति के पूर्व रूप आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। उनकी पूजा कई योगियों, तांत्रिकों के साथ साथ आम लोगों द्वारा भी की जाती है। यह भी कहा जाता है कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने से दिव्य गुण, मनमोहक सौंदर्य, अपार बल और शक्ति प्राप्त होगी और वह वीर बन जाएगा। भुवनेश्वरी नाम का अर्थ है कि वह तीनों लोकों की स्वामिनी है। भुवन शब्द का अर्थ है 3 लोक और ईश्वरी का अर्थ है वह 3 लोकों की देवी हैं। इस प्रकार सभी देवता उनकी पूजा करते हैं। उन्हें इस ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश करने वाला माना जाता है। कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि काली, सरस्वती, गायत्री का संबंध भुवनेश्वरी देवी से है। सभी 10 महाविद्याओं में से भुवनेश्वरी देवी की पूजा या साधना करने से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ललिता सहस्रनाम में उन्हें 3 लोकों की रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। वह आदि शक्ति का एक रूप है। देवी का बीज मंत्र ह्रीं है, जिसे माया बीज मंत्र कहा जाता है। इस बीज मंत्र का जाप करने से व्यक्ति मोहमाया या इस दुनिया के भ्रम से छुटकारा पा सकता है और असीम आनंद प्राप्त कर सकता है। यदि माया में ओम और नमः जोड़ा जाए तो यह बीज मंत्र सम्मोहन बनाता है।
आज मैं अपने प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए उसी बीज मंत्र ह्रीम का उपयोग करके भुवनेश्वरी देवी की एक दुर्लभ साधना साझा कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम आपको ह्रीम मंत्र से होने वाले लाभ को भी बताने वाले हैं। कोई भी इस साधना को कर सकता है क्योंकि यह एक बीज मंत्र है। तांत्रिक ग्रंथों में से एक में यह कहा है कि बीज मंत्र के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इस साधना को करने में कोई रोक नहीं है। देवी के दर्शन पाने के लिए भुवनेश्वरी बीज मंत्र साधना करने की विधि। इस साधना को पूर्णिमा की रात 8 बजे के बाद शुरू करना चाहिए। उन्हें पीले आसन पर बैठना चाहिए और अपने सामने पीली चौकी रखनी चाहिए। उस पर पीला कपड़ा बिछाएं और चौकी पर पीले चावल की चौकी पर स्थापित भुवनेश्वरी यंत्र रखें। बैठने की दिशा दक्षिण होनी चाहिए और यंत्र के पीछे भुवनेश्वरी की मूर्ति या फोटो रखनी चाहिए। यंत्र पर कुमकुम, सिंदूर, चावल और फूल चढ़ाने चाहिए। उसके बाद संकल्प लें कि आप देवी भुवनेश्वरी के प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए यह साधना करने जा रहे हैं। शुद्ध घी का दिया और कुछ अगरबत्ती जलाएं। एक बड़े दिए का उपयोग करें ताकि मंत्र जाप के दौरान वह लगातार जलता रहे। नीचे दिए गए मंत्र का प्रतिदिन 108 या 216 माला जाप करें जब तक कि आपकी गिनती 32 लाख पूरी न हो जाए। मंत्र जप केवल रुद्राक्ष या स्फटिक माला से ही करना चाहिए। 32 लाख जाप पूरे होने पर 10 वर्ष से कम उम्र की 10 कन्याओं को उपहार और पीले रंग के वस्त्र प्रदान करें। साधना के लिए दिशा निर्देश। इस साधना को करने से पहले गणेश और भगवान शिव की उनके संबंधित मंत्रों का एक माला जाप करके पूजा करनी चाहिए। साधक को भूमि शय्या का पालन करना चाहिए, अर्थात बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जमीन पर पीला रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर सोना चाहिए। उसे सख्ती से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जैसे कि उसे अपनी साधना के दौरान शुद्ध मन रखना चाहिए और हर महिला को अपनी मां या देवी भुवनेश्वरी की अभिव्यक्ति के रूप में मानना चाहिए। उसे पूरी साधना के दौरान मौन व्रत रखना चाहिए। उसे तैलीय मसालेदार भोजन से सख्त परहेज करना चाहिए। उसे केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। यह साधना किसी एकांत स्थान पर करनी चाहिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप यह साधना कर रहे हैं। उसे पूरे मन से भुवनेश्वरी, भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए और उनसे इस साधना में सफलता पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि साधक पूरी विधि के अनुसार और मेरे द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करते हुए साधना करता है तो उसे निस्संदेह भुवनेश्वरी के दर्शन प्राप्त होंगे। मैं समझ सकता हूँ कि इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन है, लेकिन अवश्य करना चाहिए। यह भी याद रखें कि आप जो हासिल कर रहे हैं वह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पिछले युगों में लोगों को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दशकों तक तपस्या करनी पड़ती थी। ऐसे में एक सच्चे शक्ति उपासक के लिए 32 लाख जप पूरा करना उतना कठिन नहीं है। मंत्र इस प्रकार हैं। ह्रीम